एक व्यक्ति हाथ छोड़कर साइकिल चला रहा था। उसका बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम से नीचे गिरा, जिसके कारण उसके हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आई। वह अपने जगह से चीखा और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जिसने भी यह साइकिल बनाया है वह मेरा दुश्मन है, वह मुझे मारना चाहता है, उसने इसीलिए इस साइकिल का आविष्कार किया। यदि वह साइकिल नहीं बनाता तो आज मेरे हाथ पैर सलामत होते। इसी तरह का सोच रखने वालों से हमारा समाज भरा पड़ा है। लोग अपनी दुर्दशा के लिए लोगों को दोषी ठहराते हैं। हद तो तब हो गई जब लोगों ने परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा और कहने लगे, यदि परमेश्वर पाप को नहीं बनाता तो हमारी यह दुर्दशा नहीं होती। तो आज का विषय है, क्या परमेश्वर ने पाप को बनाया? क्या हमारी इस दुर्दशा का जिम्मेदार परमेश्वर है? इन्हीं सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। यदि आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो मेरे इस चैनल से अवश्य जुड़िए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी सहूलियत के लिए किए गए हैं। और जिन्होंने उन चीजों का आविष्कार किया उन्होंने सुरक्षा का ध्यान रखा, सुरक्षा के नियम बनाए। जिस तरह से गाड़ियों में एक्सीलेटर के साथ ब्रेक भी होता है, कोई भी गाड़ी बिना ब्रेक का नहीं हो सकता है। जब तक गाड़ियां बनेगी एक्सीलेटर के साथ ब्रेक भी होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जब तक लोगों के पास गाड़ियां होंगी गवर्नमेंट का ट्रैफिक रूल भी लागू होगा, रेड लाइट सिग्नल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सरकार ने इस नियम को लागू किया और दूसरा सरकार आकर उसे हटा दिया, क्योंकि यह नियम लोगों की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यह नियम एवर लास्टिंग है। जब तक इस पृथ्वी पर गाड़ियां होगी तब तक ट्रैफिक रूल भी होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि उन नियमों को जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है कितना सीरियस लेते हैं। यदि आप बाइक चला रहे हैं, सामने गड्ढा है और आप ब्रेक नहीं मारते हैं और गड्ढे में गिरने के बाद आप क्या बोलेंगे कि मोटरसाइकिल कंपनी के चलते आज मेरा यह दशा है? क्या मोटरसाइकिल कंपनी ने आपको ब्रेक मारने के लिए मना किया था? यदि आप रेड लाइट सिग्नल को तोड़ते हैं तो या तो एक्सीडेंट में आपका हाथ पैर टूटेंगे या पुलिस पकड़ेगी और आपको फाइन करेगी, क्योंकि ये नियम सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। उससे कोई भी बच नहीं सकता और इसे बदला भी नहीं जा सकता। उसी तरह से दोस्तों, जब परमेश्वर ने इस जगत का सृष्टि किया तो उसने भी हमें सुरक्षा के नियम दिए ताकि हम सुरक्षित रह सके। यदि हम परमेश्वर के उन सुरक्षा नियमों को तोड़ते हैं तो समस्या से हम बच नहीं सकते दोस्तों। समस्या हमारे जीवन में आएगी और उसका जिम्मेदार हम खुद होंगे। जब हम याकूब की पत्री 1 अध्याय का 13 से 15 पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से ना तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और ना वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींचकर वह फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्मती है और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दोस्तों, हमारी यह दुर्दशा हमारी गलतियों का नतीजा है। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं विषय से भटक गया हूं, कहां मैं वीडियो शुरू किया, क्या परमेश्वर ने पाप को बनाया, इस विषय को लेकर, और कहां आप लोगों को उलझा दिया सुरक्षा नियमों के बीच में। लेकिन जब आप पाप का डिफिनेशन के बारे में जानेंगे तो आप लोगों की सारी शिकायत दूर हो जाएगी। जब हम पहला यूहन्ना 3 का 4 पद को पढ़ते हैं, जहां पर पाप का डिफिनेशन दिया हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। व्यवस्था यानी नियम, व्यवस्था यानी कानून। जिस तरह से दोस्तों कि सरकार के जो सुरक्षा के नियम है उसे तोड़ना अपराध कहा जाता है और तोड़ने वाले को अपराधी, उसी तरह से परमेश्वर की जो सुरक्षा के नियम है उसे व्यवस्था बोला जाता है और व्यवस्था को तोड़ने को पाप बोला जाता है और तोड़ने वाले को पापी बोला जाता है। और जब हम रोमियो 5 अध्याय का 12 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। दोस्तों, यहां पर क्लियर हो जाता है
कि पाप को इस जगत में लाने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि पाप मनुष्यों के द्वारा इस जगत में आया। अर्थात मनुष्यों ने परमेश्वर की सुरक्षा नियम को तोड़ा। और सुरक्षा का नियम आग की तरह होता है दोस्तों। आप जितने बार आग में अपना हाथ डालेंगे उतनी बार आपको जलाएगी। मुझे उम्मीद है पाप के विषय में जो प्रश्न आप लोगों का था उसका उत्तर आप लोगों को मिल चुका है। इस विषय पर और भी कुछ प्रश्न आप लोगों का अगर मन में उठ रहा है या और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उन प्रश्नों को लिखें, मैं उनका उत्तर वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने पाप के विषय में जाना, लेकिन फिर से हमसे वो गलतियां ना हो, हम फिर से पाप ना करें, इसके लिए हमें परमेश्वर की सुरक्षा के नियम के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। परमेश्वर की जो सुरक्षा के नियम है उसमें कितने धाराएं हैं और उन धाराओं को तोड़ने का क्या पनिशमेंट है, वो सारे डिटेल हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीर्वाद का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।